हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे टॉपिक नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, टॉपिक नंबर 8 था हमारा 3D और उसकी हमने 2 वीडियोस जो थी कंप्लीट कर चुके थे। आज है हमारा इसका वीडियो नंबर 3। देखो, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यदि कोई रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा की जगह लेमडा है, अल्फा बीटा लेमडा कोण बनाती है तो कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू लेमडा का मान क्या होगा। यदि अल्फा बीटा गामा अक्षों के साथ कोण बनाए गए कोण हो तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान 1 के बराबर होता है। और चूंकि 1 प्लस कोस टू थीटा किसके बराबर, 2 कोस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से कोस टू थीटा का मान दिया गया। नाउ यहाँ रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा बीटा लेमडा कोण बनाती है तो रिलेशन क्या आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू लेमडा। ठीक है, तो इसी को मैंने वापस चेंज कर लिया, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, 2 कोस स्क्वायर बीटा -1 और 2 कोस स्क्वायर लेमडा -1 में, और बराबर में क्या था आपका 1। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा था 1, नहीं यहाँ पे तो हमने क्या किया, इनका मान रखा है। ठीक है, इसका मान था ये और इसका मान तो इसने पूछा था, बराबर में 1 ये, इसका मान इसने पूछा था, तो इसको मैंने इसमें चेंज कर लिया, इस प्रकार लिख लिया, फिर इसी को मैंने इस प्रकार लिख लिया। तो यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर लेमडा बना, तो इसका मान मैंने क्या पुट कर दिया 1, जो कि मुझे पता है। तो ये कितना जाएगा मेरे पास, जो इसने अभिष्ट मान पूछा था -1। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। बिंदु P एक्स वाई जेड की निर्देशीय अक्षों से न्यूनतम दूरियों के वर्गों का योग। तो बिंदु P एक्स वाई जेड दिया है, ठीक है, तो इनका योग क्या जाएगा, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोल्व आउट करोगे आप तो आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। सरल रेखाएं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4 एवं x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। माना एक चर बिंदु निम्न प्रकार है, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4 बराबर लेमडा। क्या करा हमने, मान लिया। तो x का मान क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, y का 3 लेमडा प्लस 2, z का 4 लेमडा प्लस 3। अब यह जो बिंदु है चर बिंदु 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 3, यह बिंदु दूसरी रेखा पर क्या होगा, विद्यमान होगा। तो उसके समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो करवा दो इसको संतुष्ट। तो x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z माइनस 0/1। संतुष्ट कराया तो मुझे लेमडा का मान क्या प्राप्त हुआ, -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ से निकाल लेंगे यहाँ पे लेमडा का मान पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ गया प्रतिच्छेद बिंदु -1, -1, -1। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक 12, -4, -3, तो समतल का समीकरण क्या होगा। सॉल्यूशन देखना इसका। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या दिए हुए हैं कि 12, -4, -3। तो समतल का समीकरण मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d। तो ए बी सी के मान उसने दिए हैं, तो 12x माइनस 4y माइनस 3z बराबर d। यह -12, -4, -3 से क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे एक्स वाई जेड के और गुजार देंगे इसको, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा 12x माइनस 4y माइनस 3z बराबर 13 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन से होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने आपको 2D पढ़ाया था, ठीक है, 2D में जो अपन ने क्वेश्चन करे थे वहाँ पे मैंने यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे आया था और मैंने वहाँ पे आंसर आपको सरल रेखा लगा दिया था। जबकि सरल रेखा नहीं होगा, यहाँ पे ये जो चर बिंदु होगा ना P, ये यहाँ भी स्थित हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यानी कि चारों के लिए है, चारों केसेस के लिए आएगा। तो चारों के लिए जब देखोगे ना आप, तो इनसे क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो मैंने वहाँ आपको सरल रेखा बता दिया था, तो थोड़ा करेक्शन है वहाँ पर, ठीक है, वो आपको ध्यान नहीं रखना है, वो वहाँ पे गलत हो गया। ये 3D में मैंने वापस लिया इस क्वेश्चन को, तो यहाँ क्या आएगा, एक वर्ग। देखना, एक समतल में स्थित किसी बिंदु की 2 लंबवत रेखाओं से दूरियों का योग क्या है, 2। तो इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा।
तो चित्रानुसार बिंदु P लिया मैंने H कोमा के समतल में स्थित एक बिंदु है, ये रहा PH कोमा के, ये बिंदु N है, ये बिंदु M है, और ये दूरी कितनी है H और ये दूरी कितनी है K। तो प्रश्नानुसार PN प्लस PM किसके बराबर है 2 के, तो PN और PM का मान किसके बराबर है 2 के, क्वेश्चन में दिया है, अर्थात H प्लस K बराबर 2, तो X प्लस वाई बराबर 2। तो ऐसी कितनी रेखाएं होंगी, 4 रेखाएं होंगी, जिनसे क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो ऐसी रेखाएं 4 और चतुर्थांश में प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आप इसके लिए भी सेटिस्फाई करवा सकते हो, इसके लिए भी करवा सकते हो और इसके लिए भी करवा सकते हो। उसने यहाँ पे दूरी शब्द का प्रयोग कर लिया, दूरियों का योग 2। अब यहाँ अगर मैं निर्देशांक लेता तो निर्देशांक के लिए तो फिर भी चलो प्लस माइनस क्वाड्रेंट इफेक्ट डालता, लेकिन चूंकि दूरी का बात बोला है उसने, तो दूरी में आप क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो दूरी का योग तो हमेशा 2 आएगा ही आएगा चारों क्वाड्रेंट में, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, एक वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। वह बिंदु जहां मूल बिंदु से डाला गया लंब बिंदुओं -9, 4, 5 और 11, 0, -1 को मिलाने वाली रेखा को मिलता है होगा। तो सॉल्यूशन देखना इसका, मतलब वह बिंदु जहां मूल बिंदु से डाला गया लंब बिंदुओं इनको और इनको मिलाने वाली रेखा को मिलता है। तो मैंने 2 बिंदु मान लिए, बिंदु A और बिंदु B। A तो क्या होगा -9, 4, 5 और B क्या हो गया 11, 0, -1, और मूल बिंदु ये रहा मेरा, ठीक है। तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 20 - 4 - 6। ए बी के दिक् अनुपात कैसे निकाले, 11 - -9, 0 - 4 -1 - 5, ठीक है। तो अतः रेखा ए बी का समीकरण क्या आ जाएगा, रेखा ए बी का समीकरण x माइनस, अब देखना x + 9 और y - 4 और z - 5, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो आप, तो मैंने इसको लिया है ऊपर के लिए। तो और नीचे क्या जाएगा, इनके दिक् अनुपात, ठीक है। तो 20 - 4 - 6 आ गया। फिर बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड का मतलब बिंदु 1, 2, 2 जो है ना, इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि ये मान रखने पर ये तीनों मान क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे। जब x y z के मान आप ये पुट करोगे ना, तो आपके x y z का मान, तीनों का मान समान आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 1, 2, 2, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। रेखाओं x - 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 3/4 तथा x - 2/3 बराबर y - 4/4 बराबर z - 5/5 के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। सॉल्यूशन देखना इसका, रेखाएं दे रखी हैं 2, ठीक है। x - 1, अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, ये जनरल फॉर्मूला बताया, ठीक है। जनरल फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको। अगर 2 रेखाएं आपकी x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 तथा x - x2/a2 बराबर y - y2/b2 बराबर z - z2/c2 के मध्य मिनिमम दूरी या न्यूनतम दूरी का सूत्र सारणिक x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर अपॉन में क्या जाएगा, बड़ा सा अंडर रूट और उसके अंदर b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 - a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 x2 a1 a2 y1 y2 b1 b2 z1 z2 c1 c2 सबके मान आपको कंपेयर करके देखने पड़ेंगे। तो देख लो आप, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर उसके बाद सारणिक का मान निकाला, क्या आया +1, और ये जो अंडर रूट के अंदर तीनों कोष्टक थे, इनके मान भी मैंने अलग से निकाल लिए, 1, 4 और 1। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, 1/√6। तो ये होगा अपना फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। समतल जो निर्देशीय अक्षों को ABC में इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक ABC हो तो उनका समीकरण क्या होगा। माना समतल का समीकरण क्या है, x/p y/q प्लस z/r बराबर 1। समीकरण नंबर 1, यह अक्षों को बिंदु ABC पर किस प्रकार काटेगा। अब अक्ष पे काट रहा है तो सिर्फ जैसे x अक्ष पे काटेगा तो x निर्देशांक होगा, y पे काटेगा तो y होगा, और z अक्ष को काटेगा तो ओनली z निर्देशांक होगा। तो a तो क्या आएगा p0 0, b आएगा 0 q 0 तथा c आएगा 0 0 r पर मिलता है। और त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बटा 3, सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, z1 प्लस z2 प्लस z3
P/3 या P/3 Q/3 और वापस क्या आ गया P/3। परंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है ABC, तो P/3 किसके बराबर है A के, तो P का मान 3 आ गया, Q का मान 3 भी आ गया और R का मान 3C आ गया। तो PQR के मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में रख देंगे PQR के मान, तो मुझे क्या मिलेगा x/3a + y/3b + z/3c बराबर 1। इसी को अरेंज किया तो क्या मिला मुझे ये x/a + y/b + z/c बराबर 3। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली तथा समतल ax + by + cz + d बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा। समतल दिया है उसने ax + by + cz + d बराबर 0 के लंबवत रेखा के दिक् अनुपात ABC हैं, ठीक है। अतः बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली तथा समतल के लंबवत रेखा का समीकरण डायरेक्ट लिख सकते हो आप x - अल्फा बटा a, y - बीटा अपॉन b और z - गामा अपॉन c। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। समघात व्यापक समीकरण x² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy बराबर 0 द्वारा निरूपित दो समतल परस्पर लंबवत होंगे यदि। कब होंगे लंबवत, तो समघात व्यापक समीकरण के लिए निरूपित दो समतल परस्पर लंबवत कब होंगे, जब a + b + c बराबर क्या हो 0। ये क्या होती है आपके लिए डायरेक्ट कंडीशन होती है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है ये। तो a + b + c बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 31। सरल रेखाएं x - 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 3/4 और x - 4/5 बराबर y - 1/2 बराबर z का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। माना पहली रेखा पर स्थित किसी बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। पहली रेखा को किसके मान लो, बराबर लैम्डा के, तो x y z के निर्देशांक निकालो, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3। यह बिंदु P क्या है, दूसरी रेखा पर विद्यमान है, तो दूसरी रेखा में रख दो, इसको सेटिस्फाई करवा दो इस वाले बिंदु को। तो एक्स वाई जेड की जगह मान रख दिया मैंने लेमडा का, तो ये आया। कोई सा भी एक दो मान लेके लेमडा के मान निकाल लो। लेमडा का मान क्या आएगा -1, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, लेमडा का मान यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा -1 और एक -1। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। समतल LX + MY + बराबर 0 को तल Z बराबर 0 के साथ प्रतिच्छेद से प्राप्त रेखा के परितः अल्फा कोण से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो समतल का इस नई स्थिति में समीकरण LX + MY ± Z लैम्डा √L² + M² बराबर 0 है, तो लैम्डा बराबर होगा। सॉल्यूशन देखना इसका। समतलों LX + MY + बराबर 0 और Z बराबर 0 की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण LX + MY + λz बराबर 0 है। दिया है कि समतलों के बीच का कोण क्या है, अल्फा है, अतः इनके अभिलंबों के बीच का कोण क्या जाएगा, पाई - अल्फा हो जाएगा। साथ ही इनके अभिलंबों की दिक् हो जाए LM0 तथा LM लैम्डा है, इसलिए क्या जाएगा tan पाई - अल्फा बराबर ± अंडर रूट के अंदर सिग्मा m1 n2 - m2 n1 अपॉन सिग्मा l1 l2। मान पुट करेंगे तो -tan अल्फा बराबर ± लैम्डा अपॉन अंडर रूट के अंदर L² + M²। तो अभिष्ट समीकरण क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तुलना करोगे आप जो इसने समीकरण दिया है, तो वहां से लैम्डा का मान क्या प्राप्त होगा आपको, tan अल्फा। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, दूसरे एग्जाम से भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। समतल 3x + 4y + 5 बराबर 0 एवं रेखा x - 1/2 बराबर y - 2/0 बराबर z - 1/1 के मध्य कोण क्या होगा। गिवन समतल क्या है, 3x + 4y + 5 बराबर 0 और रेखा x - 1/2 बराबर y - 2/0 बराबर z - 1/1। समतल के दिक् अनुपात क्या होते हैं, L1 M1 N1, जो कि क्या आ जाएंगे हमारे 3, 4 और 0, क्योंकि z का गुणांक क्या है 0। रेखा के दिक् अनुपात L2 M2 N2, जो कि क्या है मेरे 2, 0 और 1, ये नीचे लिखे हुए हैं। अतः यदि समतल और रेखा के मध्य कोण थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 अपॉन अंडर रूट में L1² + M1² + N1² अंडर रूट में L2² M2² N2²। सबकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान 6/5√5। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। बिंदुओं 0, 0, 0 तथा P 2, 3, 4 को मिलाने वाली रेखा की दिक् हो जाए क्या होगी। तो रेखा OP की दिक् हो जाए, इसको अगर मैं O बोल दूं
और इसको p बोल दूँ तो OP की दिक्कत हो जाए क्या जाएंगी 2 माइनस 0, 2 में 0 घटाओ, 3 में 0 घटाओ, 4 में 0 घटाओ। अंडर रूट में क्या जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सेम तीनों में भाग लगा दो तो ये मुझे क्या मिल जाएगी दिक हो जाए। तो 2 बटा अंडर रूट 29, 3 बटा अंडर रूट 29, 4 बटा अंडर रूट 29। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक समतल का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 3, 4, 1 से गुजरता है तथा समतल 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 बराबर 0 के क्या है समानांतर है। तो बिंदु 3, 4 माइनस 1 से गुजरने वाला तथा 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 3y माइनस 4 प्लस 5 इंटू जेड प्लस 1 बराबर 0। सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 1 प्लस 11 बराबर 0। तो 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 11 बराबर 0। फर्स्ट वाला क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे करके हमारा 3D जो वाला चैप्टर था जिसका नाम था मतलब जो नंबर था हमारा टॉपिक नंबर 8, ये क्या होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 वीडियोज़ में हमने इसको क्या कर दिया है कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये था हमारा 3D वाला टॉपिक। मिलते हैं आगे अगले टॉपिक के साथ टॉपिक नंबर 9 में।